केवल साक्षी रहना है, दृष्टा बने रहना है। आंखें बंद करते हो, जप करते हो, पूरा दरबार सक्रिय रहता है। आपको लगता है सिर्फ आप जप कर रहे हो, आप अकेले नहीं होते हो। पूरे दरबार के बीच में आप होते हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में आप होते हैं। क्यों? जब आप जप कर रहे होते हो तो आपके पुण्य जो है वो बढ़ रहे होते हैं, और उस पुण्य को खाने के लिए चारों ओर दुष्ट सक्रिय। वो पुण्य कोई आपका ना खाने पाए, इसलिए दरबार सक्रिय रहता है। वो पुण्य आपके काम में आए, इसलिए दरबार सक्रिय रहता है। लेकिन दरबार तभी सक्रिय रहता है जब आपके अंदर ये भाव प्रबल होता है, कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम जो हो रहा है उसमें शामिल हैं, और हमारी आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। कभी देखो, आप कोई भी काम करने जाते हो, किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं होता, किसी का अधूरा होता है, किसी का जितना इच्छा होती है उससे ज़्यादा अच्छा हो जाए। यानी आपका सोचा हुआ नहीं होता है, अर्थात आप जो प्रयास करते हो वो बिल्कुल नहीं होता है। वो होता है जो पहले से तय है। केवल आप क्रिया करते हो जिम्मेदारी से, इतना काम आपका, फल देना काम ईश्वर का। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते, बहुत प्रसिद्ध है, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता पढ़ लीजिए, उतार लीजिए अपने आप में। गीता का एक एक श्लोक आत्मसात करने जैसा है, हृदय में धारण करने जैसा है, और जीवन में उतारने जैसा है। एक एक श्लोक गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस विराट स्वरूप में, जो पूरे विश्व के लिए एक गीता जैसे ग्रंथ की रचना की, एक गीत गाया, वो भी युद्ध के मैदान में गाया हुआ गीत। युद्ध के मैदान में गीत गाया जाता हो, ऐसा पहली बार हुआ, वो भी द्वापर में हुआ, वो भी योगीराज श्री कृष्ण ने गाया, उस विराट स्वरूपधारी ने गाया। गीता, श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ है प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। पहली बार ये घटना है अद्भुत कि युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी लड़ने के लिए, और बीच में गीत गा रहे हैं। कौन गा रहा है? स्वयं ईश्वर, प्रभु गा रहे हैं। हम उस श्री कृष्ण की बात करते हैं जो योगेश्वर है, जो महायोगी है। उस विराट स्वरूपधारी की बात करते हैं। हमेशा उस रूप की पूजा करिए जिसमें गुण आपके जैसे हों, आप जैसे गुणों में जीना चाहते हैं वैसे गुण उसके अंदर हों, उस रूप की पूजा करिए। उलूल जुलूल हरकतें करके या मत करिए। जिस तरह के रूप की पूजा करेंगे उसमें वही गुण होंगे, फिर आप में वही फलित होंगे। फिर बच्चे चोरी करते हैं, उलूल जुलूल हरकतें करते हैं पास पड़ोस में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। इधर उधर हरकतें करना, चुगली करना, लड़ना, ये सब हरकतें आती हैं अगर आप तमाम गलत सलत रूपों की पूजना आराधना करते।
तो उसी रूप की पूजा करें जिस प्रकार के गुणों की आपकी चाहना है। ध्यान रखो, इस पूरी सृष्टि में मेरे स्वयं के देखे कोई भी अपना शरीर नहीं चला रहा है। आप सबके अतिरिक्त जो दरबार से जुड़े हैं, उनके अलावा कोई भी अपना शरीर नहीं चला रहा है। दूसरे ही जीवन उन शरीरों को चला रहे हैं, अपने कर्म भोग दूसरे के शरीरों पर काट रहे हैं, और जो पैदा हुए थे माँ के गर्भ से, वो मृत अवस्था में बिल्कुल पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं। बेहोशी में जी रहे हैं, जैसे आप कभी बेहोशी में जिए हैं। आज पूरे होश में हैं। आज ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप तप अनुष्ठान सब कर सकते हैं, पूरे पूरे होश में हैं। जो बेहोशी में रहने वाले लोग थे वो सब गए। बाहरी स्मृतियाँ ही शरीरों को चलाती हैं। अगर स्मृति आपसे हटा दी जाए, आपका शरीर मुर्दे की तरह पड़े रहेगा। अब ये स्मृतियाँ आवश्यक नहीं कि आपकी हों जो शरीर चला रही हैं, दूसरों की स्मृतियाँ शरीर चला रही हैं। इसीलिए सब उलूल जुलूल और उल्टा सीधा जी रहे। जब आप दरबार से जुड़ते हो तो दरबार आपकी तमाम गंदगी, जन्मों जन्मों की गंदगी को नष्ट करता है, पितरों को मुक्ति देता है, काल सर्प दोष काटता है, तमाम रोग और कष्ट काटता है, तमाम आपके कर्म भोग काटता है, वो जो आपके आगे होते हैं जिनके कारण कष्ट हो रहे होते हैं। तब आप ध्यान साधना के लायक बनते हो, आप बन के बैठे हो। दरबार से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जब वो ध्यान और साधना करते हैं तो दूसरे लोग शरीर में होते हैं, उथल पुथल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उठा पटक करते रहते हैं। कोई ध्यान साधना नहीं हो पाती, सब झूठे प्रोजेक्शन। मैंने तो देखा है, एक बहुत बड़ी परंपरा है देश की, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनका मान गिरेगा। मान हो तो गिरेगा, खैर एक कहने की बात है कि मान गिरेगा। वो भक्त उनके बैठते हैं, वहाँ चढ़ो ऊपर चढ़ो करते रहते हो, और बाकी सब जितने बैठे होते सब पेशी ले रहे होते, हा 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 कर रहे होते। वो बताते हैं ऊर्जा चढ़ रही ऊपर। अरे भैया, ऊर्जा पहले कोई चढ़ने तो देगा तब तो चढ़ेगी। पहले कुंडलिनी तो सक्रिय हो, कुंडलिनी गायब हैं। मनुष्य की जगह दैत्य बने हुए बैठे हैं, दैत्य शरीर बन गए हैं। बहुत लोग तो दैत्य पैदा होते लेकर के साथ में, दैत्य बने होते। ये कहाँ से ध्यान साधना करने देंगे? कूदते रहो बैठे एक ही जगह पे, और जिंदगी भर कूदते रहते हैं। इस दरबार में आते हैं वो लोग, उनके शिष्य, यहाँ अच्छे होके स्वस्थ होके, और तब जाते हैं। तब वो कहते हैं पहली बार हमने जाना ध्यान साधना क्या है, पहली बार हमने जाना होश क्या होता है। बेहोशी पूरा परिवार, और नाभि के पास से सड़ रहे हैं सब, पूरी परंपरा में नाभि से नीचे सब सड़े जा रहे हैं। सारे शिष्य भक्त उनके खुद भी सड़ गए हैं, वो खुद भी सड़ गए हैं, यहाँ से हो करके घर में पड़े हैं। अब उनके सुपुत्र जी ने जिम्मा संभाला है। अब वो डर के हमारे सामने नहीं आते, विदेश भाग गए। महाराज जी विदेश भाग गए, यहाँ रहेंगे तो पोल खुल जाएगी, तो न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं। और महाराज जी ने इतना बड़ा योग कराया पूरे देश में, इतना बड़ा सबको ध्यान साधना कराई है। तमाम पत्थर ईंटा इकट्ठा करके ले जाओ, घर में क्रिस्टल है,
अभी से आएगी शक्ति, आएगी, जाओ। इतना यंत्र बना के घर में चिपकवा दिए हैं, सबके चिपके हैं यंत्र। ये हाल ऐसी ऐसी गुरु परंपराओं का है जो मनुष्यों का जीना दूभर कर दिए हैं। स्वयं स्वयं मर रहे हैं और लोगों को मरने के लिए तिल तिल करके तड़प तड़प के मरने के लिए बाध्य कर दिए। शिव के नाम का इतना दुरुपयोग इस पृथ्वी पे हम पहली बार देख रहे हैं। मां कहां से होगी वहां जहां शिव के नाम का दुरुपयोग होता हो? मां तो उसके आसपास नहीं फटकती। इसीलिए मां नहीं तो बेटे नहीं, है ही नहीं। मां होगी तभी तो बच्चों की कोई केयर करेगा, कोई लालना पालना करेगा, उनका पोषण करेगा। पोषण मां ही करती है, पिता नहीं करता, भूल जाना। पिता गाइडेंस देता है। पिता सिर्फ गाइडेंस देता, वात्सल्य बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं वात्सल्य। गाइडेंस देना, आपके कपड़ों की व्यवस्था, आपके खाने पीने की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा करना, कोई आपको नुकसान न पहुंचा जाए, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, ये पिता का काम है। लेकिन आपको पालना पोषना बड़ा करना, तमाम संस्कार देना, छाती से लगा के रखना, गीले पर सोना और सूखे पर सुलाना, आपको ये माँ का काम है। पिता आपको सूखे पे सुला तो सकता है गीले से उठा के, लेकिन आपके द्वारा गीले किए गए पे सो नहीं सकता। ये सिर्फ माँ कर सकती है। तो जब माँ नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसलिए ध्यान और साधना के लिए शिव और शक्ति का एक साथ होना जरूरी, आवश्यक, क्योंकि आप सभी के अंदर शिव और शक्ति दोनों के अंश विद्यमान हैं, सभी में हैं। केवल उसको सक्रिय होना है, केवल सक्रिय होना।